तौल पर्ची में भरा अनाज गोदाम लेकिन खाली है, कागज पर सब ठीक लिखा अंदर पूरी दलाली है। किसानों का पसीना लूटा, जिम्मेदारी सब मौन पड़े, धान समिति में करोड़ों गायब, व्यवस्था फिर सवाल खड़े। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। इस वक्त हमारी टीम सूरजपुर जिले के भैया थान विकासखंड के ग्राम पंचायत शिव प्रसाद नगर में मौजूद है। ये आदिम जाति सहकारी समिति शिव प्रसाद नगर की एक समिति है। यहाँ पर देखिए कि वर्ष 25-26 तो धान खरीदी चल रही थी। यहाँ पर जब सरकारें धान खरीदी उत्सव मना रही थी, ढोल नगाड़े पीट रही थी वहीं, और देखिए कि एक और समिति में बड़े बड़े घोटाले हो रहे थे। मैं शिव प्रसाद नगर में मौजूद हूँ, जहाँ पर करीब देखिएगा कि 1,75,00,000 रुपए, हो सकता है 70 लाख हो, 2-3 लाख रुपए आगे पीछे हो सकता है, मगर 1,70,00,000 के आसपास की आर्थिक अनियमितता यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर जब प्रशासन की टीम जब भौतिक सत्यापन करने आती है तो यहाँ पर देखती है कि 1,72,00,000 रुपए का धान यहाँ पर पाया ही नहीं जाता है। जांच करने जो टीम आती है वो प्रशासन की टीम थी, और इसमें जो है कई लोगों को नोटिस भी काटा गया है और जवाब भी तलब की गई है, मगर देखिए कि कार्यवाही अब तक शून्य है। अब तक कोई भी कार्यवाही सामने निकल कर नहीं आई है। देखिए कि सूरजपुर जिले में इसी तरह से 5 समितियों में आर्थिक अनियमितता बड़े पैमाने पर धान घोटाले हो चुकी है। इनमें से सूरजपुर, तुक्कुडान जो प्रतापपुर क्षेत्र पड़ता है, सावारामा जो उर्गी क्षेत्र पड़ता है, शिव प्रसाद नगर जो कि भैया थाने पड़ता है, और इसमें से एक बड़ा समिति पड़ता है उमेश्वरपुर जो कि प्रेमनगर पड़ता है। 5 समिति में करोड़ों रुपए की अनियमितता पाई जाती है, मगर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि केवल अपराध दर्ज होती है तो केवल उमेश्वरपुर धान समिति केंद्र पे, जहां पर भी करीब 1,80,00,000 रुपए का धान शॉर्टेज पाया गया था। 1,80,00,000 रुपए के धान वहां पर मौजूद थी ही नहीं। इसके बाद देखिए कार्रवाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति है, एक आदमी को आरोपी बना दिया थाना के द्वारा। अब भी देखिए कि वहां पर भी धान काफी उठाव हो चुका है, धान वहां पर पाया ही नहीं है, मतलब धान वहां पर है ही नहीं है। या देखा जाए को मिला के तो मिलर से साठ गांठ करके धान एडजस्ट हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी अनियमितता हो कैसे जा रही है। वर्तमान में देखिएगा इस समिति में तो करीब 5300 क्विंटल धान यहाँ पर पेंडिंग दिख रहा है। यहाँ पर कि यहाँ पर करीब धान है, अलग अलग स्टेज है, स्टेज में अच्छे से भरा नहीं गया है, टूटा हुआ स्टेज है। और अभी भी देखिए कि आज जो कि शुक्रवार का दिन है, भी कोई गाड़ियां यहाँ पर नहीं लगी हुई है, अलग अलग बातें सामने आ रही है। तो इस जांच समिति की बात करूं मैं, जांच समिति में देखिए कि 10/1/2026 को जांच दल शिव प्रसाद नगर पहुंचता है, जो भौतिक सत्यापन हेतु जिला स्तरीय जांच दल गठित थी, और इसने शिव प्रसाद नगर में उपस्थित होकर भंडारी धान स्टॉक पंजी तथा ऑनलाइन स्टॉक रिपोर्ट का जांच और सत्यापन किया। सत्यापन के समय समिति के प्रबंधक सोबराब अंसारी, साधना कुशवाहा समिति के प्रबंधक थी, सोहराब अंसारी खरीदी प्रभारी थी, साधना कुशवाहा डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जमन साहू बारदाना प्रभारी था, अजय रवि उपस्थित थे। भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में नया बारदाना 38,134 नग उपलब्ध होना पाया गया। आज दिनांक तक खरीदी की गई धान की मात्रा मिलान ऑनलाइन रिपोर्ट की उपलब्ध चोरी की संख्या 1,53,034 नग 1 लाख दर्ज होना पाया गया है, जिसकी करीब देखिएगा आपकी 5,552 क्विंटल जो है धान यहाँ पर कम पाया गया। और यहाँ पर देखिए कि जांच दल ने जो है यहाँ पर संयुक्त जांच करती है और एक पंचनामा बनाती है, जिसमें सभी कोई उपस्थित थे और इन्होंने अपनी सहमति भी दी पंचनामा में। अब सवाल ये उठता है कि एक समिति में जो है कि 1,70,00,000 रुपए का धान पाया ही नहीं गया, धान मिला ही नहीं, तो प्रशासन ने अपराध दर्ज क्यों नहीं कराया, प्रशासन ने जवाबदेही तय क्यों नहीं किया। सवाल ये भी उठता है कि जिसकी जवाबदेही थी बैंक, सहकारी बैंक जिसकी जवाबदेही थी धान को सुनिश्चित करवाना, अच्छे से खरीदी करवाना, जिसको शासन की ओर से 5 रुपए क्विंटल के हिसाब से उसको राशि मिलती है, वो उस समय क्या कर रहा था, क्या निरीक्षण कर रहा था। 1,70,000 रुपए की राशि किसको ट्रांसफर हो गई, किस व्यक्ति खाते में गई, ऐसे गंभीर सवाल है। खाद्य विभाग क्या कर रहा था, DRCS क्या कर रहा था, मार्केट क्या कर रहा था, राजस्व विभाग के अफसर क्या कर रहे थे, और जो यहाँ पर नोडल थे वो क्या कर रहे थे। देखिए कि इस समिति में करीब 10 पंचायत यहाँ पर आते हैं, शिव प्रसाद नगर, सोनपुर, बरसरा, बांसापारा, कंगोटी, डबरीपारा, खुटरापारा, भवारी, नावपारा, ऐसे करके करीब 10 समितियां यहाँ पर, 10 ग्राम पंचायत यहाँ पर आते हैं। इस 10 ग्राम पंचायत की एक समिति है शिव प्रसाद नगर। 1 करोड़ से प्लस का घोटाला हो जाता है। अब देखिएगा भौतिक रूप से कि यहाँ पर धान भी बड़ी मात्रा में यहाँ पर मौजूद है। तो जब धान था ही नहीं, धान कहाँ से आया और सिले में धान कहाँ से आए। अब सवाल ये उठता है कि जब समितियों में कैमरा लगा हुआ है, AI कैमरा लगा, जो रायपुर से मॉनिटरिंग हो रही है, यहाँ वहाँ रायपुर से देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, तो वो समिति का कैमरा का डाटा निकाली क्यों जांच नहीं की गई
कि एक्चुअल में रात को भी ये कौन कौन सी गाड़ियां आई है जो माल यहाँ पर छोड़ी है। अब यहाँ पर समिति के जो यहाँ पर जो मैम है, जो खरीदी प्रभारी थी, साधना कुशवाहा का कहना है कि जांच में नहीं पाया गया है। कहना है कि जो जांच हुई थी 1 तारीख को, इसके बाद 10 तारीख को जांच हुई थी, इसके बाद कहना है कि 10 जनवरी के बाद से पुनः जांच हुई है जिसमें DRCS के भी कर्मचारी थे और उन्होंने पाया कि 0 शॉर्टेज है। सवाल उठता है कि हम मान भी लेते हैं कि पुनः जांच में 100, 200, 500 बोरी आगे पीछे हो सकता है, किंतु 5500 बोरी कैसे मैनेज हुआ होगा और जवाबदेही क्यों नहीं तय कर पा रही है विभाग। कलेक्टर साहब क्या कर रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुखिया जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है, वो सुशासन की कैसी सरकार है। ये 1,70,00,000 रुपए की आम आदमी का पैसा पीला सोना घोटाला हो जाता है। इतनी बड़ी अनियमितता होने के बाद भी जवाबदेही तय क्यों नहीं पा रही है। हमारी टीम ने चाहा कि यहाँ पर के जो खरीदी भारती साधना कुशवाहा से बात करने की कोशिश की और भी कई कर्मचारी से बात करने की कोशिश की, मगर किसी के द्वारा कोई भी बात कैमरे के सामने नहीं किया गया। बल्कि बात कहा जा रहा है कि यहाँ पर जांच हो चुकी है। हमने ये भी मांगा कि जांच रिपोर्ट पेश कर दीजिए, बता दीजिए जांच रिपोर्ट की जांच में हुई है, क्या पाया गया है। कोई भी जांच रिपोर्ट बताने को तैयार नहीं है। मगर देखिए किस तरह से एक बड़ा अरबों रुपए का घोटाले जिले में हो रही है और प्रशासन और विपक्ष के नेता मौन साधे हुए कहीं ना कहीं देखा है तो मौन सहमति देकर रखे हुए हैं कि हम आपके साथ हैं, आप घोटाले कीजिए। बहरहाल इसको लेकर हमारी टीम रुकेगी नहीं। हम अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग समितियों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए और खबर को आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।